बच्चों, नमस्कार। मैं अवनीश सर। आज आप लोगों के अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल के बारे में। और इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों को थोड़ा बहुत समझने के लिए हमने एक बनाया है पीछे वीडियो, जिसका नाम है शून्य से गणित को सीखें। जो बच्चे उनको नहीं देखे हैं उस वीडियो को देखें। उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और साथ में ही बहुत ही बेहतरीन गुणा करने का ट्रिक बताया गया है, और जिसमें वर्गमूल के भी 1 से लेके 20 तक के वर्गमूल लिखे गए हैं, वर्ग लिखे गए हैं, तो उनको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग का सबसे पहले वर्ग देखते हैं। वर्ग का मतलब हो गया किसी संख्या में उसी संख्या से एक बार गुणा करना, हमारा वर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा होता है 5 का स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं 5 गुणे 5 बराबर कितना आ जाता है 25। तो ये हमारा क्या कहलाता है। इस तरीके से कोई भी संख्या हमारी ले लीजिए, जैसे 9 का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 गुणे 9 बराबर 9 81। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर ट्रिक को समझेंगे, जो एक एक सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, और इनके कुछ एक नोट पॉइंट लिखा होगा, उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो ये हमारा वर्ग हो गया, उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे देखो 1 का हमारा स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से बना है। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान देंगे, जिसका योग 10 हो, जैसे 1 और 9 का योग कितना होता है 10, तो इनके जो लास्ट के डिजिट होते हैं, जैसे 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में लास्ट में हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में हमेशा लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। इस तरीके से देखेंगे 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में हमेशा लास्ट में क्या डिजिट आएंगे 9 आएंगे। 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर में लास्ट में क्या आएगा 6, और 5 के स्क्वायर में 5। तो इन सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे, इसके बारे में लिखेंगे हम। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे इकाई अंक, संख्याओं का इकाई अंक। आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे संख्याओं का इकाई अंक, और इधर वर्ग की संख्या, वर्ग संख्या का इकाई, मतलब वर्ग संख्या का इकाई का मतलब वर्ग संख्या का इकाई। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को समझ लेते हैं। जैसे देखो कि किन किन अंकों के संख्याओं का इकाई अंक, मतलब हमारा क्या, जैसे 1 और मतलब 1 के और 9 के, 1 और 9 का इकाई अंक हमारा वर्गमूल में जब लेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 1 का 1, 9 9 81, 81 में भी 1। और यहाँ जैसे 2 लिखेंगे 8 लिखेंगे, तो 2 और 8 वाले में कितना आएगा 4 आएगा। 3 और 7 वाले में कितना आएगा, 3 और 7 वाले में कितना आता है 9 आएगा। 4 और 6 वाले में कितना आएगा 6 आएगा। 5 वाले में क्या आएगा 5 आएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ताकि ये समझ में आए कि 1 और 9 अगर है लास्ट में, तो उसमें मतलब 1 अगर है तो या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा, या किसी वर्गमूल में लास्ट में हमारा क्या है 4 है, तो या तो 2 का होगा या 8 का होगा। इसी तरीके से यदि 9 है तो या 3 का होगा या 7 का होगा। ठीक है, इसका भी यूज करेंगे, हम बताएंगे आगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसको, कुछ वर्गमूल करना। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया कि शून्य से गणित को सीखे, उसमें पीछे बताया गया है, उसको वीडियो के देख लीजिएगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, 95 का स्क्वायर है, 105 का स्क्वायर है। तो इनके कुछ क्वेश्चन को आप समझेंगे, पीछे बताया गया है उस वाले वीडियो में। जिनके लास्ट में 5 हो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो 5 है तो 5 का स्क्वायर सीधा लिख दो 25, और यहाँ 1 है तो इससे एक ज्यादा समझ लो 2, और 2 का गुणा 1 में करो, 2 1 का 2, तो ये 225 आ जाएगा। 25 का निकालना है, अब आप कैलकुलेट करते रहिए मन में। 5 है लास्ट में, 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 है एक ज्यादा समझिए 2 से 3, 3 का गुणा 2 में करिए, 3 दूनी के 6। 35 है, 35 के स्क्वायर करेंगे 5 5
25, यहाँ 3 है, एक ज्यादा समझेंगे 4, 4 का गुणा 3 में 4 तिहाई 12। यहाँ देखिए 5 95 है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए कितना 25। 9 है, 9 से एक ज्यादा समझेंगे कितना 10, 10 का गुणा 9 में 10 9 90। बहुत इजी है, आराम आराम से समझते चलिए। यहाँ भी 5 है 25, 10 है एक ज्यादा 11, 11 दहा में 110, ये आपका हो गया। तो जिनके लास्ट में 5 हो वो तो बहुत इजीली ढंग से आप लोग निकाल लेते हैं। अब कुछ दूसरा लेके चलते हैं जिनके लास्ट में 5 नहीं हो, तो उसके लिए हमने 2-3 तरीका उसमें बताया है, लेकिन एक नया तरीका इसमें मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 67 है, 65 है, 68 है। ठीक है, 67 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, इस तरीके से मान लीजिए संख्याएं हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे, पहले इसके कुछ रूल लिख लेते हैं। इसका मतलब पहले इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग मतलब जैसे 7 का वर्ग कितना होगा 49, 9 हासिल लग गए 4। अब इसमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है, फिर 2 में कर देना है। स्क्वायर है मतलब 2 में कर, एक बार और गुणा कर देना है। 642, 42 दुना के 84, 84 4 88 की 8 हासिल लगा 8। फिर आपका इकाई का स्क्वायर, दहाई का स्क्वायर, 6 36, 36 8 40, 36 और 8 44। तो ये आपका वर्ग बन गया। फिर से एक बार देखते हैं इसको थोड़ा सा। लास्ट में 8 है, 8 का स्क्वायर 8 9 64 की 4 हासिल लग गया 6। फिर 6 8 48, 48 दुना के 96, 96 और 6, 96 और 6 आपका हो गया 102 की 2 हासिल लग गए 10, और लास्ट में 6 6 36 10 46 हो गया आपका ये। ठीक है, अब इस तरीके से जैसे 46 है, 46 का कैसे करेंगे, तो लास्ट में हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36, 6 यहाँ से लग गए 3। अब यहाँ 6 चौक 24, 24 गुना 48, 48 और 3 51 की 1 हासिल लग गया 5, 4 चौक 16, 5 21। ठीक है, तो इसका नियम समझने के लिए आप लोग लिख लीजिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई का वर्ग करना है, इकाई का वर्ग स्टेप फर्स्ट में। सेकंड में क्या करना है, दहाई गुणे इकाई गुणे में 2, दहाई गुणे इकाई गुणे 2। तीसरा स्टेप में दहाई का वर्ग, दहाई का वर्ग करके लिख देना है। ये 3 स्टेप है, स्टेप को मत ध्यान दीजिए, एक बार आप देख लेंगे, अभ्यास आदत पड़ जाएगी, आप जल्दी जल्दी करने लगेंगे। इस पे 3-4 क्वेश्चन हम और देखते हैं करके इस टाइप पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया 67 हो गया, चलिए दूसरा ले लेते हैं, बार बार वही अंक आ जा रहा है। जैसे मान लीजिए 23 ले लीजिए हमारे पास हो गया, 98 ले लीजिए हमारे पास हो गया। ठीक है, इस तरीके से संख्या ले लेते हैं, और ले लेते हैं 61 ले लेते हैं। चलिए, तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, अब 3 दूनी की 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी के 4 1 5। ठीक है, अब यहाँ देखो 8 का स्क्वायर 8 9 64 की 4 हासिल लग गए 6, 9 8 72, 72 दूना 144, 6 50 के 0 हासिल लग गया 15। फिर 9 9 81, 81 15 96। इस तरीके से 1 का स्क्वायर 1, 6 1 का 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 4 36 1 37 हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों का अभ्यास पड़ जाएगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन अब मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 131 का हो गया। ठीक है, 131 का अगर रहेगा तो एक को अलग समझेंगे, इन दोनों को हम एक अंक समझेंगे और समझ के लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर अब कितना हो जाएगा 1, 13 1 का 13, 13 गुना 26 की 6 यहाँ से लग गए 2, और फिर 13 13 169, 169 70 71, 171 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले 20 तक तो आप लोगों को नॉर्मली ढंग से 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए और कर ही लीजिएगा। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए 125 का हो गया, तो इन दोनों को एक अंक समझेंगे। 5 का स्क्वायर 25 की 5 हासिल लग गया 2, 12 पंजे 60 दूना 120, 120 2 22 की 2 हासिल लग गया 12, और 12 पर 144 और 12 156। ठीक है, तो बहुत इजी है, आराम आराम से आप लोग करते चलेंगे, गुणा ऑटोमेटिक आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा। मान लीजिए 152 का है, आपको करना है 2 का स्क्वायर
4। इसको एक अंक समझेंगे, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 की शून्य हासिल लग गया 6, 15 15 225, 225 6 231। सिंपल। तो इस तरीके से वर्ग निकालना बहुत आसान है। अब हम थोड़ा सा आगे एक नोट पॉइंट लिखेंगे, उसको आप समझेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक नोट पॉइंट लिखते हैं। किसी वर्ग संख्या में, तो नोट पॉइंट में हम लोग देखेंगे किसी वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 और 0 की संख्या विषम में कभी भी संभव नहीं होती है। अर्थात वर्ग की संख्या अगर उसके लास्ट में 2 3 7 8 या 0 है, 0 मतलब विषम की संख्या में, जैसे कि यहाँ देखो विषम की संख्या का मतलब जैसे 5, देखिए शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 2 2 4 1 5, मतलब विषम संख्या में। यदि 0 विषम संख्या में है तो ये कभी भी वर्ग नहीं होगा। जैसे अब विकल्प में 4 विकल्प दिए रहते हैं तो उसमें कौन सा वर्ग है, नहीं है। तो अगर इस ये ध्यान है आपको कि 2 3 7 8 अगर लास्ट में है तो सीधा आप पकड़ लेंगे कि ये हमारा वर्ग नहीं है। जैसे ये 4 विकल्प दे दे और यहाँ पे हमारा 6400 दे दे, 6400, तो अगर मैं कहूं कि इन तीनों विकल्पों में कौन सा वर्ग है बताओ, तो सीधा पकड़ोगे कि देखो भाई इसके लास्ट में 3 है तो यह वर्ग नहीं होगा। इसके वर्ग लास्ट में कितना है, 8 है, तो यह संख्या भी वर्ग नहीं होगी। यहाँ पे देखो 0 है, 0 भी बोला है, लेकिन 0 क्या विषम होना चाहिए, मतलब 3 शून्य होता तो यह भी हमारा वर्ग नहीं होता, लेकिन यहाँ 2 शून्य है इसलिए हमारा एक वर्ग है। तो बात समझ में आई आपको कि जिन संख्याओं के लास्ट में 2 3 7 8 हो वो संख्याएं हमारी वर्ग नहीं होती हैं, या जिन संख्याओं में विषम संख्या में शून्य हो, शून्य की संख्या विषम हो, वह संख्या भी हमारी वर्ग नहीं होती है। तो इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको कंपटीशन में बहुत कम समय में पकड़ने में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से वर्ग की संख्याओं को हम समझ लिए और बारीकी से इन सबको प्रैक्टिस करेंगे। वर्ग निकालना कैसे कैसे बताया गया है उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की बेसिक सी 2 विधियां होती हैं हमारी, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन हम लोग लगाएंगे ट्रिक के माध्यम से, लेकिन ये बेसिक है इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, गुणनखंड में जैसे कि मान लीजिए सपोज करो 64 का हमें निकालना है, तो क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, 2 का खंड 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 का 2, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 8, 2 से काट देते हैं 4, 2 से काटे 2, 2 से काटे 1, और इसमें जोड़ा बना लेते हैं, 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पता चल गया एक जोड़ा 2 का, एक जोड़ा 3 जोड़ा निकला, तो गुणा करेंगे तो 8, 8 का अर्थात ये हमारा वर्गमूल है। ठीक है, तो ये सिंपल गुणनखंड विधि हो गई। और भाग विधि यदि लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, इसी का मान लीजिए भाग विधि में हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पेयर लिया जाता है, जोड़ा लिया जाता है। और वर्गमूल में देखते हैं ऐसे पहाड़ा पढ़ते हैं कि 4 चौक ये कितना, 64 किस में आएगा, 8 में, तो यही 8 यहाँ लिखा जाता है, यही 8 यहाँ, 8 टाइम 64, ये हमारा कैंसिल आउट खत्म। तो यहाँ पता चल जाता है 8 का है। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हो 62 41, सपोज करो 62 41, तो इसको भाग विधि से देखते हैं, इसको हम भाग विधि से देखते हैं। ये सब कक्षा 6 7 8 में आप लोग पढ़े होंगे, बेसिक है। इसके बाद ट्रिक बताता हूँ। देखो जैसे 62 41 है, पेयर बनाया हमने 2 का, लास्ट में 62 है, तो 8 टाइम 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 को लेते हैं, 7 लेते हैं, 7 7 49 चला गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यही 7 यहाँ प्लस कर दिया जाता है, 7 7 14 हो गया। यहाँ घटाएंगे, 1 लिया 12, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचा 1, अगला जोड़ा उतार लिया 41। अब या तो भाई यहाँ लास्ट में 1 है तो 1 किस में होता है, या तो 1 में होता है या 9 में होता है। तो हम लोग 1 में जायज बात 1 लिखेंगे तो 141 आएगा, 9 बार ले जाते हैं, इसको देखते हैं। 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 चौक 36, 36 और 8, 36 और 8 हो गया 44 की 4 हासिल लग गया 4, और 9 1 का 9 4 13। यहाँ से हमें पता चल जाता है ये किसका है, 79 का वर्ग है। तो नॉर्मल सा ही हमने समझ लिया गुणनखंड विधि और भाग विधि बेसिक का। अब हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे इनके वर्गमूल का ट्रिक। ठीक है,
ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत इजी से हल होगा आपका, बहुत नॉर्मल तरीके से आप लोग वर्गमूल निकाल पाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए छोटा सा स्टार्ट करते हैं पहले। 256 का हो गया, 3-4 क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6241 ये भी देख लेते हैं जो अभी हमने लिखा था, और 9604 का लिख लेते हैं, 9604 का लिख लेते हैं। और कुछ लिख लेते हैं 18496, 18496, और एक दो लिख लेते हैं 5184। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। चलिए वर्गमूल निकालना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसी को अभी अभी हमने किया है 79 का है, पता है, इसको देखते हैं। तो इसमें पहले 2 अंक लेते हैं, इसके लास्ट में 1 है, तो जाहिर सी बात है 1 किसमें होता है, या तो 1 में होता है या तो 9 में, या तो 1 में या तो 9 में, या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। लेकिन इसके लिए पहले इसको देखते हैं 62। 62 कहाँ के वर्गमूल में आता है, 749 और 2864 के बीच में हमारा क्या आता है, 62 आता है। तो लिखना किसका है, जो पहले वाला है छोटा वाला है, इसको तो पहले सीधा लिख देना है। इसका 7 का वर्गमूल है तो इसको लिख दो। अब ये 62 देखो किसके नजदीक है, 64 के नजदीक है। 62 64 के नजदीक है, इससे तो दूर है, तो ये बड़े वाले के नजदीक है, इसलिए यह बड़ा वाला लिख दिया जाएगा 79। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो, ये पीछे के 2 अंक देखो कितना है, 4 है, तो लास्ट में 4 किसके किसके आता है, या तो 2 के आता है या तो 8 के आता है। तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा लास्ट में। फर्स्ट में देखो 96 है, 96 किसके किसके वर्गमूल के बीच में आता है, 9 9 81 और 10 10 में 100 के बीच में आता है 96। तो 81 का पहले तो हमें लिख लेना है 9, तो पहले लिख लेना है। अब 96 देखो किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, 100 बड़ा वाला है इसलिए बड़ा वाला, अर्थात ये किसका वर्गमूल है, 98 का है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके समझते चलिए, देखते हैं फिर। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारा पीछे का कितना है, 56 है, लास्ट में 6 किसके किसके आता है, या तो 4 में आता है या तो 6 में आता है। ठीक है, अब ये 1 2 है, तो 2 कहा किसके वर्गमूल, 1 1 का 1, 2 दूनी 4, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में आता है। लेकिन 2 नजदीक किसके है, 1 के नजदीक है, पहले तो 1 का 1 लिख लेना है। नजदीक किसके है, 1 के, अर्थात छोटे वाले के, छोटे वाला हमारा कितना है, 4 है, 4 लिख दीजिए, सॉरी। यहाँ से हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 18496 है। 18496 में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक देखे, 6 है, तो 6 किस में आएगा आपका, 4 में आएगा या तो फिर 6 में आएगा। अब इसमें हमने देखना है कि 184 कहाँ पे आता है, तो 184 के लिए हम लोग लिखेंगे 13 13 169, 13 का वर्गमूल 169 होता है और 14 का 196 होता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में 184 आता है, 184। पहले तो इसका छोटा वाला लिख देना है, मतलब कि कितना, 13 लिख देना है, ये तो कंफर्म है। अब 184 नजदीक किसके, 196 के, 169 के, घटा के देख लीजिए, 14 में से 9 हो गया 5 और 1 15 है, और इधर घटा के देख लीजिए 12 है, तो नजदीक ये है, बड़ा वाला है, इसलिए बड़े वाले को लिखेंगे, अर्थात 6 लिखेंगे, अर्थात 136 का हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए 84 है, 84 किसके लास्ट में आता है, 4 किसके लास्ट में आता है, या तो 2 में आएगा या तो 8 में आएगा। अब आगे के देख लेते हैं, 51 है, 51 को 7 7 49 8 8 64, 51 है, 51 किसके नजदीक है, 49 के नजदीक है, तो पहले तो 49 का 7 लिखते हैं, और नजदीक है इसलिए छोटा वाला, अर्थात कितना, 72 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे 1 2 क्वेश्चन और समझते हैं। चलिए 1 2 और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 57 56 का लिख लीजिए, 57 56 76 का, ये लास्ट में कितना है भाई, 6 है, 6 किसके लास्ट में आएगा, 4 के आएगा या तो 6 के आएगा। अब ये संख्याओं को भूल जाओ। और 57 देखो, ध्यान से देखो, 57 कहाँ आएगा भाई, किसके वर्गमूल, 7 7 49 और 8 8 64
के बीच में ही आएगा हमारा कितना, इधर लिख देते हैं इसको, 7 7 49, 8 8 64 के बीच में 57 आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा। तो पहले 49 का वर्गमूल हमेशा छोटे वाले का वर्गमूल तो हमेशा सबसे पहले लिख ही दिया जाएगा। अब ये देखेंगे यह किसके नजदीक है, 57। 57 में देखिए 57 49 में डिफरेंस कितने का है, 8 का, और 57 64 में डिफरेंस कितने का है, 7 का। तो नजदीक ये है 7 वाला, अर्थात ये बड़ा वाला नजदीक है। तो बड़ी वाली संख्या कितनी है, 6 है, तो अर्थात ये हो जाएगा 76 का। ठीक है। अब देखिए 17956 देखेंगे, हम थोड़ा बड़ा देखते हैं। 17956, 17956 वीडियो को अच्छे से समझते चलिए। देखिए लास्ट में 6 है, 6 किस में आएगा, 4 में और 6 में आएगा 6। तो यहाँ पे हम इन्हीं को देखेंगे। अब इसके आगे हमारा कितना है, 179 किस में आएगा, 13 13 169, और 14 14 196, और ये हमारा है 179। अब देखेंगे 169 का सबसे पहले 13 तो आप लिख ही लेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ये छोटे वाले का ही लिखा ही जाएगा वर्गमूल। अब इसके बाद देखो ये नजदीक किसके है, यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंस है 10 का, और यहाँ पे देखोगे डिफरेंस कितने का है हमारा 1 80 10 90 16 17 का। तो नजदीक कौन है, ए वाला नजदीक है, छोटा वाला नजदीक है, इसलिए छोटे वाले का कितना 4 है, तो कितने का हो जाएगा 134 का। आई होप जहां तक आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो बेसिक से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपको निकालना अच्छे से आ गया होगा, इन पे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आपकी मंजिल आपके हाथ अवनीश सर के साथ चलेंगे और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते चलें और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं।